नमस्कार दोस्तों, आज के अंक में आपका स्वागत है। मेरा नाम सोमनाथ है और आप देख रहे हैं बाइस्ट ओपिनियन। दोस्तों, पूरे देश में रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी को, उसकी धूम मची हुई है। लेकिन एक तरफ जहां पूरा माहौल जो है धार्मिक बना हुआ, वहीं पर राजनीतिक दलों में इसको लेकर के बड़ा विचित्र सी स्थिति, हम कहेंगे बड़ी विचित्र सी स्थिति बनी हुई है। स्वाभाविक है, जो भाजपा और जो उसके एनडीए के अलायंस पार्टनर्स हैं, जितने भी जो उनके सहयोगी दल हैं भाजपा के, वो सब में जहां बड़ा ही हर्ष का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ जो इंडिया अलायंस है उसकी बड़ी विचित्र स्थिति है कि वो क्या करें। वो एक तरफ जो सो समाचार माध्यमों में आ रहा है कि उन्होंने इस पूरे आयोजन का बॉयकॉट कर दिया है, अर्थात वो वहां पे नहीं जाएंगे। लेकिन नहीं जाने का जो उन्होंने कारण बताया है वो भी अपने आप में बड़ा ही, अगर भारतीय परिदृश्य में देखें तो बड़ा ही अजीब है। उनका कहना है कि ये भाजपा और आरएसएस का आयोजन है, इसलिए हम वहां पर नहीं जा सकते हैं। लेकिन प्रश्न उठता है दोस्तों को, इस आयोजन को भाजपा और आरएसएस का आयोजन बनाया किसने? जैसा कि आपको पता ही होगा दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस समय ये आदेश दिया था राम जन्मभूमि का आदेश का, उसका फैसला आया था, तो उसी फैसले में ये कहा गया था कि वहां पे राम मंदिर बनाने के लिए सरकार एक ट्रस्ट का निर्माण करेगी। सरकार ने ट्रस्ट का निर्माण कर दिया और उसी ट्रस्ट ने इस मंदिर का निर्माण करवाना आरंभ किया, जो अभी भी जारी है। अभी मंदिर पूर्णतः बनकर तैयार नहीं हो पाई है। अब दोस्तों, यहां पर जो ट्रस्ट के सदस्य हैं, सरकार उसमें वैसे किसी भी सदस्य को शामिल नहीं करेगी जो रामद्रोही रहा हो या मंदिर का विरोधी रहा हो। तो स्वाभाविक है कि उस ट्रस्ट में सभी लोग जो हैं वो मंदिर निर्माण के पक्ष वाले हैं, या जो मंदिर बनाना वहां चाहते थे वही लोग हैं। और इन्हीं लोगों ने सभी दलों के बड़े नेता को या उस दल के मुखिया को आमंत्रित किया है। कांग्रेस को भी आमंत्रित किया गया और जितने भी विपक्ष के बड़े नेता हैं सबको आमंत्रित किया गया। सबसे पहले कांग्रेस ने कहा कि भाई ये धर्म जो व्यक्तिगत मामला है और ये बीजेपी आरएसएस का प्रोग्राम है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। लेकिन उन्हीं के साथ ही किसी भी दल ने ये नहीं कहा है कि हम कभी भी, दोस्तों शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, कि कभी भी हम अयोध्या नहीं जाएंगे। उन सब का कहना, जैसे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो निमंत्रण मिला नहीं। पहले उन्होंने एक बाद में कहा कि नहीं, मुझे निमंत्रण मिला है लेकिन मैं 22 तारीख को नहीं जाऊंगा, बाद में सपरिवार रामलला के दर्शन करने मैं जाऊंगा। चलिए, उनकी बात सही थी। और जो भी शरद पवार ने भी कल घोषणा की कि भाई मैं अभी वहां पे नहीं जाऊंगा। कोई ये नहीं कह रहा है कि हम वहां पर कभी नहीं जाएंगे। कांग्रेस भी नहीं कह रही है, क्योंकि जैसा कि मैंने दोस्तों आपको पहले ही बताया था कि आज से 2 दिन पहले जो कांग्रेस पार्टी के यूपी के अध्यक्ष हैं अजय राय जी, वो करीब 100-200 अपने कार्यकर्ताओं को लेकर जाकर सरयू नदी में डुबकी लगाए और फिर रामलला के दर्शन करके वहां से लौट भी आए हैं। प्रॉब्लम है उस 22 तारीख के आयोजन से। अब यहां प्रश्न उठता है कि जो कांग्रेस कह रही है कि ये बीजेपी आरएसएस का आयोजन है, इसमें कितनी सच्चाई है? भाई, आमंत्रित तो आपको भी किया गया था। अगर आप वहां चले जाते तो ये बीजेपी आरएसएस का आयोजन नहीं होता। या फिर जैसे शरद पवार हैं, ममता बनर्जी हैं, या अन्य भी जो सहयोगी दल हैं इनके, वो अगर सबके सब चले जाते तो ये राम मंदिर का जो आयोजन है उस दिन, वो तो फिर बीजेपी और आरएसएस का आयोजन नहीं हो पाता। तो ये तो आयोजन आपने बीजेपी आरएसएस का खुद ही बनवा दिया है। आप गए ही नहीं, आपको बुलाया गया। ये नहीं था कि आपको बुलाया नहीं गया, आपको बुलाया गया, आप वहां नहीं गए। आप क्यों नहीं गए, इसका कारण अलग है। इसके सबको पता है कि इसका कारण क्या है। मैं यहाँ पे उसकी चर्चा नहीं करना चाहूंगा। सबको पता है कि आप एक समुदाय के वोट बैंक को साधने के लिए ये सब कर रहे हैं। आपको न राम से आज प्रेम है, न आज से पहले आपको प्रेम था। और आपने जिस तरह से वकीलों की फौज सुप्रीम कोर्ट में
जब ये केस रामलला राम मंदिर का चल रहा था, तो आपने जिस तरह से फौज खड़ा किया था वकीलों का अपने पक्ष के, वो सबको पता है। ये गलतफहमी में भारत का कोई भी व्यक्ति नहीं है कि कांग्रेस से ये उम्मीद किया जाए कि वो जाकर के वहां पे राम मंदिर में कुछ ऐसा आयोजन में कुछ वो सकारात्मक योगदान प्रदान करेगा। ये सबको पता है कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लोग बहुत अच्छे तरह से पहचान चुके हैं कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को कि ये सबके सब जब चुनाव आता है तभी इनको मंदिर दिखाई देता है। दूसरी बात जो इन्होंने बहुत ही खतरनाक कहा है कि धर्म जो है व्यक्तिगत चीज है। मान लिया 1 मिनट के लिए आपकी बात कि धर्म व्यक्तिगत चीज है। भाई साहब, भारत में कोई भी आयोजन, धार्मिक अधार्मिक राजनीतिक कुछ भी हो, कुछ भी यहाँ व्यक्तिगत नहीं होता है। हम व्यक्तिवादी समाज अभी भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाए हैं। व्यक्तिवादी समाज जो पश्चिम का समाज है, जहां पर बेटा को भी अपने बाप से मिलने के लिए अनुमति लेने पड़ती है। हमारे यहाँ जो है बच्चा जहां बाप बेटा जो जहां मिले, आयोजन कुछ भी हो, सब गले मिल करके पैर छू करके एक दूसरे से मिलते हैं और बातें करते हैं, कुशल क्षेम पूछते हैं। ये देश और यहाँ का समाज, चाहे वो हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, ईसाई समाज हो, हम अभी व्यक्तिवादी नहीं हो पाए हैं। तो यहाँ पर जिस आप व्यक्तिगत धर्म की बात कर रहे हैं, यहाँ पे व्यक्तिगत कुछ भी नहीं होता है भारत में। यहाँ पर तो छठी अगर किसी बच्चे का हो, गरीब से गरीब बच्चे का, भले ही वो गुण बांट रहा हो, वो भी सामूहिक आयोजन होता है। और आप इतने बड़े आयोजन को आप जो सो व्यक्तिगत बनाना चाहते हैं। और सबसे मुख्य चीज है दोस्तों कि क्या धार्मिक आयोजन में इससे पहले कांग्रेस के नेता नहीं जाते थे? मैं यहाँ पे हिंदू धार्मिक आयोजनों की बात नहीं कर रहा, उसमें भी जाते थे। आप जो है सो ऊपर का छोड़ दीजिए, आप जिला स्तर राज्य स्तर के नेताओं से मिलिए, वो कांग्रेस का हो चाहे किसी पार्टी का, वो किसी भी धर्म को, जिनका जो धर्म है वो अपना पालन करते हैं और सामूहिक रूप से पालन करते हैं। हमने बहुत सारे मुस्लिम नेताओं को लाठी भांजते हुए मुहर्रम में देखा है, या फिर जो उनका जो सामूहिक रूप से वो इफ्तारी और ये सब का आयोजन करते हैं उसमें शामिल होते हैं, वो चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। तो जब तुम, और इनके शीर्ष नेता भी इससे पहले तो जो मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन धर्म का कोई त्योहार हो उसमें तो शामिल होते रहे हैं, चाहे वो एक्समस का ये हो आयोजन हो या ईद का आयोजन हो, या उससे पहले इफ्तारी जो जब रोजा चल रहा होता उसमें जो आयोजन होता है शाम को, उन सब में ये लोग शामिल हुए हैं। और कोई गलत बात नहीं है भाई, क्यों नहीं शामिल हूं भाई। अगर कोई हर्ष का, धर्म का अगर कुछ कहीं पे कुछ हो रहा हो, कुछ गलत नहीं हो रहा, तो उसमें शामिल होने में समस्या क्या है? समस्या तब आती है जबकि आपको एक धर्म, एक संप्रदाय का आयोजन जो धार्मिक नजर आता है और दूसरे संप्रदाय, दूसरे धर्म का जो आयोजन है वो आपको जो है आरएसएस और बीजेपी का प्रोग्राम दिखने लगता है। भाई जो भी आयोजन होता है वो किसी न किसी संगठन के द्वारा ही किया जाता है। यहाँ पर ये राजनीतिक संगठन, लेकिन ये तो आपकी मूर्खता है। अगर आप उसमें जाकर शामिल हो जाते हो तो क्या बीजेपी आपको वहां से भगा देती? अगर भगाना ही होता तो आपको पहले इन्विटेशन क्यों दिया? आपको इन्विटेशन देकर के वहां पे इज्जत के साथ बुलाया जा रहा है। वो तो आपकी मनसा है कि हम नहीं जाएंगे वहां पे, वो आपकी इच्छा है कि हम वहां नहीं जाएंगे, और आपको कोई इसके लिए गर्दन पकड़ के कह भी नहीं सकता है कि आप जब जाइए, जरूर जाकर शामिल होइए। उनके बहुत सारे एमएलए हैं कांग्रेस के, उनके जो आचार्य प्रमोद हैं, उनके बड़े नेता, कहा जाता है कि प्रियंका गांधी के सलाहकार हैं, वो सबके सब इसकी आलोचना कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है। और देखिए दोस्तों, इसका प्रभाव सिर्फ ये 2024 में जो अभी चुनाव होने वाला लोकसभा का, उस पर नहीं पड़ने वाला। आपने बैठे बिठाए बीजेपी को एक मुद्दा दे दिया, लिख कर एकदम मुद्दा दे दिया कि अब अगले 2, 4, 5 साल 6 साल तक जब भी कोई चुनाव होगा तो उसमें जाकर के भाजपा वाले यही बात कहेंगे कि अरे ये तो रामद्रोही हैं, ये तो हिंदू विरोधी हैं, और आप उनका मुंह भी नहीं पकड़ पाएंगे और आपसे जवाब देते हुए नहीं बने पे। कांग्रेस से ज्यादा चालाक तो इनके सहयोगी संगठन हैं, जो सहयोगी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो शरद पवार हो या फिर अखिलेश यादव हो। उन लोगों ने ये नहीं कहा कि मैं इस आयोजन में नहीं जाऊंगा। उन्होंने नहीं कहा कि धर्म जो व्यक्तिगत चीज है। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि ये आरएसएस बीजेपी का प्रोग्राम है। इसमें मूर्ख सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस बन रही है, क्योंकि ये सबके सब कह रहे हैं कि भाई ठीक है, हम अभी नहीं जाएंगे, हम बाद में जाएंगे। इसमें कोई गलत भी नहीं भाई। हम 22 को नहीं जाएंगे, हम अगले महीने के 22 को जाएंगे या उसके अगले महीने के 22 को जाएंगे। अभी देखिएगा जब चुनाव प्रचार चालू होगा तो उत्तर प्रदेश के लिए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि इनमें से हर पार्टी के कई बड़े नेता, वो सबके सब जाकर के वहां अयोध्या में माथा टेक के आएंगे। ये जो है
कोई ये भारत की संस्कृति में रचा बसा राम है। राम जो है कोई विदेशी नहीं है, वो यहीं का है। और यहाँ पे युगों से आप पढ़े लिखे हो, मूर्ख हो, जाहिल जपाट कुछ भी हो, सब में सब कोई राम 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 से कोई विमुख नहीं होकर यहाँ पे भारत में नहीं रह सकता। मैं ये आपको आरएसएस का नारा नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे राम से विमुख होने का मतलब है कि ये आपके पूरे के पूरे जो जीवन यात्रा है उसमें कहीं ना कहीं आप राम से जुड़े हुए हैं। मेरे कहने का मतलब मात्र इतना ही है। आप जा करके खास करके उत्तर और पश्चिम, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग जिसको पश्चिम उत्तर प्रदेश कहते हैं, वहां पर जाकर के आप मुस्लिम घरों में जाकर के जो उनके बच्चों के जन्म में जो सोहर गाई जाती है या उनके अन्य जो मांगलिक अवसर होते हैं उस पर जो गाना गाया जाता है, जो महिलाएं जो जिसको आप लोकगीत कहते हैं, जाके सुनिए ना। वो सबके सब महिलाएं जो है सो उनके जो गाना होता है उसमें कहीं ना कहीं राम और कृष्ण का उल्लेख होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि राम कृष्ण इस धरती में, भारत के धरती में इस तरह से रचे बसे हैं कि आप इससे कितना भी विमुख होना चाहें, राम कृष्ण जो है आपसे विमुख नहीं हो सकते हैं। आपको हर हाल में राम कृष्ण पे आना ही पड़ेगा। मैं बता रहा हूं दोस्तों कि मैं बहुत सारे आदिवासी क्षेत्रों में, खास करके जो तराई वाला इलाका उत्तर प्रदेश का, फिर जो है मैं छत्तीसगढ़, इन सब जगहों के मैं आदिवासी समाज में जाकर, आदिवासी समाज की बात कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में एक समाज है, उसमें जो है एक उम्र के बाद जो मर्द होता है वो पूरे देह पे राम राम लिखवा लेता है। अब जाके कोई उसको समझावे कि तुम हिंदू नहीं हो। यहाँ पे हिंदू मुसलमान की बात नहीं है दोस्तों, यहाँ पे बात है इस देश की संस्कृति की। आप उस संस्कृति से कितने परिचित हैं। आप अगर अपरिचित हैं तो आप राम से भी अपरिचित हैं। लेकिन अगर आप भारतीय संस्कृति को जानते हैं तो आप राम से कभी भी अपरिचित नहीं हो सकते हैं। ये देश की विडंबना है कि हमारे देश में हमेशा, ये आज से नहीं है कि कांग्रेस ने आज कर दिया, ये हमारे यहाँ बरसों से चले आ रहा है कि भाई एक परंपरा रही है हमारे यहाँ। आपको दोस्तों एक जानकारी मैं दूं, आपने इंग्लिश में एक वर्ड सुना होगा एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक। नास्तिक का मतलब होता है कि जो भगवान में विश्वास नहीं करता। लेकिन पता आपको नास्तिक का अर्थ जो है, जो हिंदू वांग्मय में उसके अनुसार क्या होता है? उसका मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि वो व्यक्ति नास्तिक है जो वेदों पर विश्वास नहीं करता है। जिस तरह से बौद्ध या जैन है वो वेदों पर विश्वास नहीं करते, इसलिए हम उनको अनिश्वरवादी मत कहते हैं या नास्तिक मत कहते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है वो किसी पर विश्वास नहीं करते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता जो किसी भी तरह की आस्था पे विश्वास ही ना करता हो। सब किसी न किसी तरह की आस्था पे, किसी न किसी चीज पे अपनी आस्था रखता है। अब कांग्रेस के लिए यहाँ पे सिर्फ यही कहा जाएगा कि भाई उसको इंडिया अलायंस के लोगों ने ही मूर्ख बना दिया, या वो कुछ ज्यादा ही उत्तेजित होकर के पहले कह दिया कि भाई वो तो बीजेपी आरएसएस का प्रोग्राम है, धर्म जो व्यक्तिगत मामला है। और उनके जो सहयोगी दल हो कोई इसमें इनका साथ नहीं दे रहा है, कोई नहीं साथ दे रहा है, वो इसमें एकदम अकेले पड़ते जा रहे हैं। और कांग्रेस के जो नेता हैं, जो बुजुर्ग नेता हैं, या जो इनके क्षेत्रीय जो राज्यों में नेता हैं, वो सब इस स्थिति को भली भांति जानते हैं कि होने वाला क्या है। लेकिन इसके समानांतर दो चीज और भी हो रहा है दोस्तों। एक तो हो ये रहा है कि 22 तारीख को ममता बनर्जी ने उसने सर्वधर्म रैली का आयोजन कर दिया है। उनको चूंकि उनका भी वोट बैंक है, निगाह सबकी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई धार्मिक अधार्मिक जो बातें कह रहा है, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, यहाँ पे कोई धर्म अधर्म से जुड़ा हुआ उनके लिए कम से कम जो है 22 जनवरी नहीं है। ये सभी पार्टियों अपने अपने वोट बैंक को साधने का प्रयास कर रही है, सबके सब, चाहे वो कोई भी हो, उसको अलग अलग रैपर में लपेट करके ये पेश कर रहे हैं। जिस तरह से ममता बनर्जी कर रही हैं, उन्होंने कहा कि भाई हम सर्वधर्म रैली निकालेंगे और सब धर्म की ये होगी। हालांकि उसके खिलाफ जो है, जो भाजपा के वहां पे अध्यक्ष हैं शुभेंदु अधिकारी, वो उन्होंने कोर्ट का रुख किया है। अब पता नहीं हाईकोर्ट इस पे क्या, लेकिन हाईकोर्ट इसमें इंटरफेयर मेरी व्यक्तिगत राय नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिसको जिस तरह से अपने धर्म का पालन करने की इच्छा हो रही है वो उस तरह से करे। इसमें किसी पे ना रोक लगानी चाहिए, ना रैली पे रोक लगाना चाहिए, तब तक जब तक कि वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक समस्या खड़ी न करती हो दोस्तों। जब तक तो शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है, होने दीजिए। और ये तो लोगों के हाथ में है ना कि वो देखे
कि भाई कौन मेरे लिए, कौन मेरे हित की बात करता है, कौन मेरे हित की बात नहीं करता है। जिसको लगेगा, जिस पार्टी में उसकी आस्था होगी या जिस पार्टी का जो कार्यक्रम है उसको लगता है कि ये मेरे लिए है या मेरे हित में है, वो वहां जाएगा। और राम कभी किसी एक व्यक्ति, एक राजनीति पार्टी या एक समाज का नहीं हो सकता है। राम जो है वो सबके हैं, वो कण कण में हैं और हर पल हैं। इसलिए इस पर जो राजनीति हो रही है, और इस पर राजनीति आज से नहीं, अब तो दोस्तों 3-4 दशक हो गया राजनीति चली ही आ रही है, लेकिन इस पर राजनीति करना गलत है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि भाई धर्म और राजनीति को आप सेपरेट नहीं कर सकते। वो महाभारत का उदाहरण देते हैं कि भाई कृष्ण भी तो राजनीति ही कर रहे थे। कृष्ण जो है राजनीति ही कर रहे थे, लेकिन उनकी राजनीति जो है उस जो महायुद्ध था उसको रुकवाने के लिए थी। तो वहां पे धर्म और राजनीति का साथ अच्छा लगता है। लेकिन क्या आज जो धर्म और राजनीति का जो घालमेल है वो क्या किसी युद्ध को रुकवाने के लिए है या फिर लोगों के भलाई के लिए है? ये सब सोचना दोस्तों आपका काम है। आप इस पर अब खुद विचार कीजिए। ये समाचार माध्यमों के द्वारा आपके सामने बहुत कुछ परोसा जाएगा और परोसा जा रहा है, लेकिन उनमें से आपको हीरा खुद ही चुनना है। आपको खुद ही चुनना है कि इसमें से क्या सही है और क्या गलत है, कौन सा विकल्प मेरे लिए, कौन सा विकल्प मेरे लिए नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इंतजार कीजिए, फिर कुछ होता है फिर हम लोग चर्चा करेंगे और जम के चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।